हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.2 का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा और कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट और फार्मूले समझ लेने से क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही सुविधा होती है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। तो आज का जो पहला टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है वो है को प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर भी बोला जाता है, भाज्य संख्याएं। तो समझते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो भाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर होने का कंडीशन इतना है, यदि कोई ऐसा नंबर जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य नंबर से वो विभाज्य हो जा रहा है, डिवाइड करने पे हो जा रहा है, तो वो क्या बोला जाएगा, भाज्य संख्याएं। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे अगर बोला जाए तो आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। यहाँ पे जितनी भी नंबर्स मैंने लिखा है, 9 भी हो सकता है, क्योंकि 9 1 से भी डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। तो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी एक नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तब ये क्या है, डिविजिबल है। अगर 15 ले वो भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। यानी जो एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य नंबर से डिविजिबल होगा तो वो क्या बोला जाएगा, भाज्य नंबर बोला जाएगा। अभी देखते हैं सेकेंड पॉइंट, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। यानी भाज्य के अपोजिट हम परिभाषा इसका बना सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। याद रखेंगे, प्राइम नंबर यानी जो स्वयं से डिविजिबल होता है और किससे होता है, एक से, यानी एक और स्वयं से छोड़ के किसी अन्य अंक से वो पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, वो क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर्स। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 2 3 5। यहाँ पे मैंने ये तीनों नंबर लिखा है, ये सिर्फ 1 से डिविजिबल है और किससे, अपने आप से है। अगर आप यहाँ पे 13 ले लें तो वो भी क्या हो जाएगा, अभाज्य हो गया। 17 भी अभाज्य, 19 भी। यानी सिंपली आपको समझ आ गया होगा, जो एक और स्वयं के अलावा, तो ये जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा है ये एक और स्वयं से के अलावा किसी से नहीं डिविजिबल होगा, इसलिए ये सारी नंबर से क्या है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। ये याद रखेंगे, नोट्स बना लेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन से ही इसका यूज होने लगेगा। अब हम देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है। तो एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स मौसा होता है। एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स लसा। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाता है कि 4 और 8 का एचसीएफ, दो मेथड होता है निकालने का, दोनों मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताया हूँ। तो 4 और 8 का पूछे तो आप 4 का क्या लिखे हैं, 4 का अभाज्य गुणनखंड। अभी टॉपिक आ गया, मैंने अभाज्य बताया है। अभी 2 को आप नहीं तोड़ सकते इससे छोटे टर्म में, और 2 को फिर से नहीं तोड़ सकते हैं। तो 4 का यही जो लिखा गया यही क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो उसको पहले जो भी नंबर देगा उसको अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक कर लेते हैं। और फिर 8 को हम ब्रेक करना चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ध्यान देंगे, पहला मेथड ये है, इस तरीके से सिंपली लिख लिए। और एचसीएफ के कंडीशन में जो दोनों में कॉमन मिलेगा वो क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो यहाँ पे सिर्फ दोनों में यही 2 कॉमन है, तो इसको लिख लिए। फिर आगे देख रहे हैं ये भी यहाँ पे कॉमन है, दोनों में है, फिर ऐसे लिख लिया। अगर 3 नंबर होता तो फिर तीनों में देखते जो कॉमन होता है उसको लिखते। तो यहाँ पे 4 और 8 का एचसीएफ क्या हो गया, 8। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो एचसीएफ दो या दो से अधिक नंबरों का ऐसा नंबर होता है जो दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है। या दूसरा मेथड इसका ये कहता है, वही काम करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। 4 का 2 इंटू 2, तो आप इसे पावर के नियम से लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। फिर 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू द पावर 3। तो इस अनुसार अगर पावर में कन्वर्ट करके लगाएंगे तो एचसीएफ के कंडीशन में जो सबसे छोटा वाला पावर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, 2 टू द पावर 2 यानी 4। तो आप दोनों मेथड में से जो भी आपको सूटेबल लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम के कंडीशन में भी प्रोसेस सिर्फ वही है,
आपको भी जितने भी नंबर दिए होंगे प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है। तो फिर 8 और तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया आपको। अगर दो संख्याएं 8 और 10 का एलसीएम निकालना है, कैसे फाइंड करेंगे, दोनों मेथड। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख लिया गया। फिर 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहला कंडीशन ये कहता है कि दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसको लिख लेंगे। तो दोनों में पहले कॉमन मिला है, इसको लिख लिए। उसके बाद से रूल ये होता है एलसीएम के कंडीशन में, जो भी बचा हुआ नंबर होता है उसका जो पेयर नहीं भी बनता उसको भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 × 2 और फिर क्या बचा है 5। अब इसको हम साल अगर करें, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। ठीक है, ये फर्स्ट। या सेकंड से समझे तो फिर वही रूल, 8 का फैक्टर किए 2 × 2 × 2 यानी प्राइम फैक्टर, तो 2⁻³ लिख दिए। 10 को आप क्या लिख सकते हैं 2 × 5। इसके बाद से आप इसको और नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एलसीएम में सबसे जो हाईएस्ट होता है, जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म होता है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर वाला है 2⁻³, तो इसको ले लिए। अब जो ले लिया गया है उसको नहीं, यहाँ ये नहीं कि यहाँ पे 2 रिमाइंडर उसको छोड़ देंगे, हाईएस्ट वाला ले लेंगे। फिर क्या बचा है 5। तो यहाँ 2 × 2 = 4, 2 × 2 की वैल्यू 8 × 5, तो ये क्या हो गया 40। तो आई होप आपको मेथड ये अच्छे से इजीली समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं फार्मूले पे जो इसमें यूज होंगे। तो फार्मूला देखते हैं, एलसीएम और एचसीएफ इसमें ज़्यादातर यूज होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको अच्छे से नोट कर लें। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दो संख्याओं का गुणनफल भी बोल सकते हैं, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा बोल सकते हैं। इसी फार्मूले, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। बाकी जो नीचे आप देखेंगे इसी फार्मूले से बनाया हुआ ये फार्मूला है। अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लें, एलसीएम इंटू एचसीएफ, मान लीजिए सपोज दैट एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को रहने देंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो जाएगा न्यूमिनेटर में, और बाकी आपका जो यहाँ पे छूटा है एचसीएफ कहाँ पे आ जाएगा नीचे। यानी एलसीएम का फार्मूला आप बना दिए, लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे मौसा। उसी प्रकार से मान लीजिए सपोज दैट आपको एचसीएफ निकालना है, फिर वही फार्मूला आप एलसीएम को क्या करेंगे इसके नीचे भेज देंगे। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाई एलसीएम, यानी मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे लसा। आपका लास्ट जो फार्मूला है इसमें यूज हो जाएगा, जैसे पहली संख्या दे दिया हो तो दूसरी इससे निकाल सकते हैं, दूसरी दिया होगा तो पहली निकाल लेंगे ट्रांसफर करके। यानी फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई सेकेंड नंबर, यानी पहली संख्या बराबर लसा गुणे मौसा बट्टे दूसरी संख्या, या दूसरी संख्या पूछेगा तो पहली संख्या को क्या करेंगे यहाँ पे भेज देंगे। तो अब हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसको नोट कर लें आप। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से देखें। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कितना आसान है आप खुद ही देख लें। पहला क्वेश्चन है 140, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो डायरेक्ट अगर नहीं आप लिख पा रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐसे आप जो पुराना मेथड था 2 × 7 = 140 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, फिर अगर 5 से करते हैं तो ये होगा 7। अब 7 किससे कटेगा, सिर्फ 7 से। यानी आप लिख सकते हैं 140 को, यहाँ ध्यान से देखेंगे 2 × 5 × 7। इस तरीके से जो आप ब्रेक करते हैं, जो गुणनखंड निकालते हैं आप, यही प्राइम फैक्टर में क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ब्रेक हो जाता है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है तो 2⁻², गुणा करते समय अगर आधार सेम है तो घातों को जोड़ लेते हैं, गुणे 5 × 7, यानी पहले का आपका इसलिए आंसर हो गया। अभी हम देखते हैं सेकंड, इसी का सेकंड क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है 156। तो 156 का भी अगर ऐसे हम सॉल्व करें, 2 × 7 = 14, 1 कैरी हुआ, 2 × 8 = 16, फिर हम 2 से अगर डिवाइड करें 2 × 3 = 6, और यहाँ पे 1 हुआ, 2 × 9 = 18। अब ये ध्यान से आप देखिए तो सिर्फ 3 से डिविजिबल है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, और 13 किससे, 13 से ही होगा। यानी 156 को आप लिख सकते हैं, इसका ये अभाज्य गुणनखंड निकालें, 2 × 2 ×
3 इंटू 13। इसको भी आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 3 इंटू 13, यानी सेकेंड का ये हो गया आपका आंसर। अभी थर्ड जो दिया हुआ है आपका वो है 3825, तो इसका भी निकाल के देखते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो अगर लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, यानी 5 7 जा 35, यहाँ 3 बचा, और 5 6 जा 13, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 आया तो फिर 5 से होगा, 5 1 जा 5 2, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अभी फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा, यानी 17 3 जा 51, 17 अब सिर्फ 17 से कैंसिल होगा। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 3825 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। आपको फिर यहाँ पे पेयर दिखाई दे रहा है तो 3 छोटा है तो पहले लिख लेंगे 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू 17। ईजिली आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, आप उसको सॉल्व करके कमेंट करके बताएं कि इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा।